ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी व्रत के लिए समर्पित है। इसमें भगवान मंगल मूर्ति गणेश जी के चरणों में नतमस्तक होकर इस सत्र को प्रारंभ किया जा रहा है। इस सत्र में माघ मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी की व्रत कथा एवं इसको करने से क्या लाभ है, इसके बारे में बताया जाएगा। माघ कृष्ण चतुर्थी व्रत 29 जनवरी 2024 सोमवार को है। इस दिन माताएं एवं बहनें संतान की रक्षा के लिए माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत रहेंगी और संध्या समय भगवान मंगल मूर्ति गणेश जी की पूजा अर्चन वंदन करेंगे और तत्पश्चात इस व्रत को करते हुए अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करेंगे। इस दिन संध्या समय चंद्रोदय के पूर्व भगवान गणेश की पूजा अर्चन वंदन कर लेना चाहिए। तत्पश्चात कथा का श्रवण करना चाहिए, उसके बाद आरती करनी चाहिए। तत्पश्चात जब चंद्रोदय हो जाए, इस दिन चंद्रोदय रात्रि में 8:48 पर होने वाला है। जब चंद्रोदय हो जाए उसके बाद चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद इस व्रत की जो कथा की प्रक्रिया है, पूजन की जो प्रक्रिया है, वह पूरी होती है। इस दिन व्रत रहें, अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें। इसकी कथा इस प्रकार है। राजा हरिश्चंद्र जो कि सत्यवादी थे और ब्राह्मण भक्त सनातन धर्मानुरागी सज्जन व्यक्ति थे और हमेशा सत्य का ही आचरण करते थे। राजा हरिश्चंद्र के ही राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। अपनी पत्नी के साथ वह रहता था। वह अत्यधिक गरीब था। उस ब्राह्मण की अचानक ही मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण को एक छोटा सा पुत्र भी था। धीरे धीरे उसकी पत्नी उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन जब वह 5 साल की अवस्था का हुआ, बाहर खेलने लगा। उसकी माता प्रत्येक माह की गणेश चतुर्थी व्रत को किया करती थी। साथ में संध्या समय भगवान मंगल मूर्ति गणेश जी की आराधना पूजन अर्चन वंदन करती थी। एक दिन वह बालक खेलते खेलते गांव में भटक गया। उसे एक कुम्हार ने देख लिया। कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए आवा लगा रहा था। संजोग से उसी में वह खेलता हुआ चला गया और वह उसे बंद करके उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दिया। अगले दिन सूर्योदय के बाद जब वह आवा में जो इस पात्र थे वह पूरी तरह पक गए, तब उसे वह खोला। खोलने के बाद देखता है
कि इसमें एक बालक जो है वह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, उस पर कोई असर नहीं है, बल्कि वह उसी में खेल भी रहा है। इसके बाद उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए राजा हरिश्चंद्र के सामने उपस्थित हुआ और इन सभी बातों को वह बताया और राजा से आग्रह किया कि उसे जो भी दंड निर्धारित हो वह दिया जाए, उसका अपराध क्षमा योग्य नहीं है। इस पर यह राजा जानने के लिए उत्सुक हुआ और वह भी आकर देखा तो सही में वह आवा के बीच में से लड़का निकला हुआ था और उसे खरोच तक भी नहीं आई थी। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। पता किया गया वह ब्राह्मणी अपने पुत्र को न पाकर अत्यधिक दुखित थी, विलाप कर रही थी। राजा ने यह पता करके उसे बुलवाया और उसके पुत्र को प्रदान किया गया, उससे क्षमा याचना की गई। इसी क्रम में राजा ने उस ब्राह्मणी से पूछा, हे देवी, आपने कौन सा व्रत या कौन सा तप या कौन सी साधना की है जिससे आपका यह जो पुत्र है वह आग के बीच में से ही भी बिना किसी खरोच के बाहर निकल आया, इससे कुछ भी नहीं हुआ। ब्राह्मणी ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं केवल भगवान मंगल मूर्ति गणेश की आराधना करती हूँ। प्रत्येक माह के चौथ को उनका व्रत करती हूँ और विधिवत उनका पूजन अर्चन बंदन करती हूँ। मैं मात्र यही करती हूँ और कुछ मैं नहीं करती। यह जानकर महात्मा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में यह घोषणा करा दी कि भगवान मंगल मूर्ति गणेश की आराधना पूजन अर्चन बंदन सभी करें और विशेषकर माघ मास के कृष्ण पक्ष को इस व्रत को अवश्य करें और उनका विधिवत पूजन अर्चन बंदन अवश्य करें, जिससे सबका कल्याण हो, सबको मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति हो, सभी परिवार का मंगल हो, परिवार में स्थित सभी लोगों का मंगल हो और विशेषकर माताओं बहनों की संतानों की रक्षा हो। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य में यह घोषणा करा दी और उस ब्राह्मणी से क्षमा याचना करने के बाद उसे साष्टांग प्रणाम करने के बाद उचित सम्मान करते हुए उसे विदा किया गया। इस व्रत को करके भगवान गणेश की आराधना पूजन अर्चन बंदन करने के बाद अगले दिन गौ माता को अपने भोजन में से जो भी आपने पारण के लिए बनाया है उसको गौ माता को देने के बाद किसी शुद्ध सात्विक ब्राह्मण को अपने यहाँ भोजन कराने के बाद उसको उचित सम्मान दें, उचित दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात स्वयं पारण करें और इनके पूजन अर्चन बंदन में तिल के लड्डू का प्रयोग अवश्य करें और उसमें से ब्राह्मण को भी तिल का लड्डू का दान करें। ऐसा करने से आपका तथा आपके पूरे परिवार का मंगल होगा और आपको मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति तो होगी ही, साथ में विशेष रूप से आपके संतानों की, आपके पुत्र की रक्षा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः आप सभी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण से आग्रह है, प्रार्थना है कि आप इस व्रत को माताओं विशेषकर माताएं बहनें अवश्य करें और उनका विधिवत पूजन अर्चन बंदन के साथ इस व्रत को रहते हुए अगले दिन गौ माता एवं ब्राह्मण देव को भोजन कराने के बाद उचित सम्मान देने के बाद स्वयं पारण करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि।